अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, अदलिया को बिल आखिर फतह कर लिया गया। हुकूमत ने जो एक मुसलसल यलगार शुरू कर रखी थी, आज उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और आज आखिरी जो उनके पास एक राउंड था उसे भी फायर कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली से मुख्तलिफ बिल पास करवाए गए हैं। हमने आपको बताया था कि 26वीं आईनी तरमीम से मकासद हासिल नहीं हुए, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह से इस्तीफे नहीं आए, फिर वो जजेस भी मौजूद रहे, नए चीफ जस्टिस ने आकर जो इकदाम किए और फिर जैसे जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि कल होने जा रहा है वो तलब किया गया था। आपको परसों से मैं बता रहा था कि रनिंग अगेंस्ट द टाइम वाली चीज़ है गवर्नमेंट के लिए और उस इजलास से पहले कुछ ना कुछ तो नया किया जाएगा। आपके सामने कई बार रखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को ज्यादा अरसा कमेटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब पार्लियामेंट में तौसीक के लिए बिल लाया जाएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, तो उसमें तरमीम की जाएगी, जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा निकाला जाएगा। ये सब आज हो गुजरा है। आज कौमी असम्बली में एक तो जो बिल पेश किया गया है जजिस की तादाद बढ़ाने का। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 2 रोज कबल सेनेट की कायमा कमेटी से फारूक एच नायक की सरबराही में कमेटी ने जो मंजूरी दी थी उसमें यह कहा गया था कि तादाद 25 की जाएगी, लेकिन सेनेट का बिल वहीं रहा। आज कौमी असम्बली में एक अलग बिल आया अचानक से और उसमें तादाद 34 कर दी गई। यह वो तादाद है जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की है। भारत की 1.5 अरब आबादी के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस रखे गए हैं। यहां हमारी 25 करोड़ की आबादी के लिए अब 34 जजेस से भी बात आगे बढ़ गई है। 34 तो अब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन कल अगर इसका नोटिफिकेशन हो जाता है तो हमारे पास भारत से ज्यादा जजेस होंगे। 2 एडहाक भी हमने पाल रखे हैं, जिनमें जो अपनी एक रिटायरमेंट की पेंशन तो ले ही रहे हैं, मौजूदा तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो यूं हम 36 के साथ भारत को पीछे छोड़ देंगे तो बनती है मुबारकबाद की बात, मेरा ख्याल है। और जनाब विफाकी वजीर कानून आजम मजीद तारड़ ने असम्बली में बिल पेश करते हुए कहा कि आईनी बेंचेस के लिए हमें कुछ जजेस की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उन्हें कुछ जजेस की जरूरत है जो उन्होंने लगाने हैं, क्योंकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो थी जिसमें 17 जजेस हैं, उनमें से 15 एक तो कन्फर्म जो है वो उनको पसंद नहीं है विफाकी हुकूमत को। बाकी 2 के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा अरसा बैठ नहीं कर सकते। तो 17 के 17 जजेस नहीं आएंगे। पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट में थे ही 17 जजेस, पूरे 17 और लाए जाएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके और हुकूमत परेशानियों से आजाद हो सके। यह बिल रूल्स को सस्पेंड करके पास किया गया। अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा किया, लेकिन शोर शराबे से क्या बनता है? बिल तो पास करने वालों ने कर लिया। सेनेट की मंजूरी के बाद ये सदर कायम मुकाम सदर साहब या सदर मुमलकत अगर वापस हुए वो साइन करेंगे और ये नोटिफाई भी हो जाएगा। आजकल बड़ी स्पीड से चीजें होती हैं और मेरा ख्याल और मेरा अंदाजा ये है कि कल दिन 2 बजे जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो उससे पहले ये सब नोटिफाई हो चुका होगा और जनाब वजीर कानून साहब बड़ी मुस्कुराहट के साथ उस इजलास में जाएंगे और बताएंगे कि फिलहाल आप यूं कर लें कि आईनी बेंच का सरबराह अगर चुनना है तो चुन लें, बाकी बेंच की तश्कील के ऊपर अभी नहीं जाते क्योंकि हम 17 नए जजेस ला रहे हैं। हो सकता है वो कहें कि अभी ये सारे मामला डेफर कर दें, सबसे पहले नए जजेस की अपॉइंटमेंट का एजेंडा उठाएं ताकि स्ट्रेंथ पूरी हो जाए, उसके बाद आईनी बेंच का सरबराह और आईनी बेंच का तयन किया जाए, क्योंकि 17 नए जजेस बिलाखिर आने हैं, उन्होंने कुछ तो करना है। तो यूं एक बिल्कुल तादाद डबल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में होने को जा रही है। ये बिल बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। इसके बाद जब आप अगली तरफ आए, दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो सदर पाकिस्तान ने जारी किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर को उसके बाद कमेटी से निकाला गया था। उस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि तीसरा मेंबर जो सदर जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी मर्जी का रख सकते हैं उस बेंच में। उस पर काफी तनाजा बना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने छोड़ ही दिया था कमेटी में बैठना, एतराजात उठाए थे कि ये हमारे इख्तियारात में मुदाखलत है, पहले इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा लिया जाए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आकर जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल किया था। अब उसके बाद दोबारा जो अब तरमीम पार्लियामेंट से ये की जा रही है, इसमें एक बार फिर ये कह दिया गया है कि तीसरा मेंबर जो होगा वो आईनी बेंच का सरबराह हुआ करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर यानी सुप्रीम कोर्ट का तीसरा सीनियर तरीन जज नहीं होगा, उस कमेटी का जो बेंचेस तश्कील देगी उसका तीसरा मेंबर आईनी बेंच का सरबराह होगा। और आईनी बेंच का सरबराह जब तक चुना नहीं जाता
तब तक कमेटी 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर मोस्ट जज यानी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों कमेटी के रुकन होंगे। और अगर इस बार भी जस्टिस मंसूर अली शाह इनकार कर देते हैं तो उसका रास्ता भी रख लिया गया है। उसका रास्ता इस बार तरमीमी बिल में यह रखा गया है कि अगर कोई रुकन कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा, उनकी सवाबदीद होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी और जज को या आईनी बेंच के किसी भी और जज को उस कमेटी में बिठा सकते हैं और बेंचेस तश्कील दिए जा सकते हैं। साथ ही ये भी इस बिल में कहा गया है कि जो अपील्स वगैरह सारी जो पेंडिंग है 184(3) के केसेस के खिलाफ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को अब मुंतकिल हो जाएंगी। ये सारी चीज जो है वो अब सामने आ चुकी है। अब अगर फुल कोर्ट किसी दिन होती है तो वो जनाब 34 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अब एडहाक जजेस किधर जाते हैं, क्या उनकी ज़रूरत बाकी रह गई है? अगर तो वो मुकदमात निपटाने के लिए लाए गए थे तो उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रह गई, अब उनको छुट्टी करना होगी, जाना होगा। और ये वो 2 जजेस थे जिन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया था कि हमने बनना है, वाकई बड़ी जनाब पेंडेंसी है और हमें वो निपटाने के लिए लाया गया है। अब तो पेंडेंसी निपटाने के लिए 17 नए जजेस आ गए, तो इन 2 की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। मेरा ख्याल है इनको तो फारिग किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, ये दोनों अब मेरा ख्याल है कहा जाएगा कि नहीं, चूंकि हमने स्ट्रेंथ बढ़ा लिया तो आप चाहिए। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? मेरा नहीं ख्याल। इस पर काफी शोर शराबा शुरू हो चुका है और अब प्रैक्टिकली जो है वो शोर हो रहा है। पहले उस तरफ जाने से पहले और भी 2 बिल आज पास हो गए हैं, 2-3। वो है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक। वो अब जो अभी तक की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक मुद्दत मुलाजमत उनकी 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अब वो 5 साल तक रह सकेंगे, यूं एक एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट हो जाएगी तमाम तीनों सर्विसेज को, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। ये अगर ऐसे ही बिल पास हो जाता है सेनेट से भी, जो अभी तक की डिटेल सामने आई है, तो वो उनका टेन्योर जो है वो अब फिक्स कर दिया जाएगा 5 साल। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। अच्छा, अब आज जो कुछ भी हुआ है कौमी असम्बली में, उसके बाद इस दौरान ही मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ा गर्जे भर से वो, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा जी कि हम अवाम में जाएंगे। उनसे बिलखसूस सवाल पूछा गया कि इमरान खान ने आपको कुछ मैसेजेस पहुंचाए थे और जवाब में आपने पहुंचाए थे, तो उन्होंने कहा मैं आपका सवाल नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इतना कहता हूं कि इस वक्त हम भी अपोजिशन में हैं, पीटीआई भी अपोजिशन में है, तो इस पोजीशन को यूज करते हुए अगर हम अपने इख्तिलाफात कम करके करीब आ सकें तो क्यों नहीं आना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने तस्दीक किया कि हाँ, पीटीआई के साथ राब्तों में हैं। लेकिन मौलाना ने पहले जिस तरह रोल अदा किया और फिर 26वीं तरमीम हो गई। अच्छा, मौलाना ने कहा कि आज जो कानून साजी हुई है ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। लेकिन मौलाना के पास अब ये सारी चीज़ें कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब राह तो खुला हुआ है। अब सादा कानून साजी से गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। जजों की तादाद बढ़ाना आइन में उसका इख्तियार है। हाँ, ये बेहतर होता कि चीफ जस्टिस से डिस्कस कर लेते, अदलिया से डिस्कस कर लेते कि भाई कितने जजेस आपको चाहिए, पेंडेंसी कितनी है। वो नहीं किया गया। अब अमलन ये हो रहा है कि ये एक अलग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट काइंड ऑफ बन रही है कि 17 जजेस अगर ला रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशन गवर्नमेंट की ये है कि रूटीन का केस जो बेंच सुनेगा वो भी दस्तियाब होगा, इन्हीं लार्जर बेंच जहाँ बनाना होगा वो भी दस्तियाब होगा, और उसके अगेंस्ट अपील सुनने के लिए भी 17 नए जजेस में से जजेस वाफर मिकदार में दस्तियाब हो जाएंगे। अगर 5 रुकनी बेंच रूटीन के केसेस सुनता है तो 8 रुकनी बेंच अपील सुन लेगा। अगर लार्जर बेंच किसी नुक्ते पर तश्कील दे दिया जाता है 9 रुकनी, तो उसके 8 रुकनी, तो उसके अगेंस्ट फिर जो है वो 9 रुकनी बेंच सुनने के लिए दस्तियाब होगा अपील। और अगर बाकी जजेस जो ऑलरेडी हैं उनको भी शामिल करना है तो फिर तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अब कैलकुलेशंस के साथ गवर्नमेंट ने अपने तय बहुत हंसते मुस्कुराते वजीर कानून आजम तारड़ साहब ने ये बिल पेश किए और लग रहा था कि आज उनकी फतह के दिन है। तो बज़ाहिर उन्होंने अपनी मैनेजमेंट फिलहाल जो है वो मुकम्मल कर ली है और वो बजा समझते हैं, क्योंकि वो आइन और कानून का सहारा लेकर चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब जो सवाल था कि क्या कहानी ख़त्म होती है, कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी ऐसे ख़त्म भी नहीं होती और इन हथकंडों से सारी चीज़ें कभी कंट्रोल होती भी नहीं। सफ़र तवील ज़रूर हो जाया करते हैं, मामलात थोड़े टाइम टेकिंग हो जाया करते हैं। अल्टीमेटली विल ऑफ पीपल जो है वो प्रिवेल किया करती है।
कर जाती है। और फिर जो इस तरह के सारे किरदार होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है उनको किस तरह फिर याद किया जाता है वो तो अलग चीज़ होती है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग उन्होंने ये तरमीम कर ली है, नोटिफाई भी हो जाएगी, नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ भी जाएंगे। आखिर पीछे जो अभी बाहर के इलेक्शन हुए हैं उसमें काफ़ी इतलात के मुताबिक वादे वहीद किए गए थे, लोगों से सीवीज ली गई थी कि आपको जजेस अपॉइंट करना है, तो जजेस तभी अपॉइंट होंगे जो हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और नई असामियाँ खाली होंगी। हाई कोर्ट से याद आया, एक और बिल पास हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक है। वहाँ के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। 3 जजेस वहाँ भी नए अपॉइंट होंगे। इतलात ये हैं कि जस्टिस आमिर फारूक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट तो लाने की पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज के रुखसत होने से एक पोजीशन खाली थी, उसके लिए उनको बड़े फेवरेट थे इस बार। लेकिन अब तो जितने लोगों ने आना है अब तो उन्होंने आ ही जाना है, और काफ़ी मजीद जजेस ने, और मुमकिन है, एन मुमकिन है कि कुछ लोगों को डायरेक्ट भी लाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट से ज़्यादा वो होनी है। अब कल जुडिशल कमीशन का इजलास इंतहाई अहम हो गया है, पहली बार इन तरामीम से कमीशन को आगाह किया जाएगा, वहाँ जजेस की क्या राय आती है, ये सारी चीज़ें किस तरह खुलती हैं। कल से अब दरख्वास्तबाजी नई शुरू होगी। जो आज कानून साजियाँ हुई हैं पार्लियामेंट से, सिंपल कानून साजी है, इसको स्टे करना भी आसान होता है सारे मामलात। लेकिन देखते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में पहले टेकअप होता है या नहीं, कौन चैलेंज करता है, कितनी मौसर अपोजिशन जो है वो पीटीआई कर पाती है, और बाकी जो वकला हैं, क्योंकि मौसर अपोजिशन महज शोर शराबा करके वाकआउट कर जाना नहीं होता। मौसर अपोजिशन के बहुत सी जाहतें होती हैं, तो वो अभी सारों का टेस्ट जो है एक तरह से शुरू है। देखते हैं ये जजेस की तादाद कितनी जाती है। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन ये था कि वो पीपल्स पार्टी भी इस बिल को वोट कर रही है, जिस पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने 2 रोज कबल 25 की तादाद मुशावरत के बाद खत्मी करके बिल पर साइन किए। उन्होंने भी नहीं पूछा कि भाई 25 हमने जब इतने बढ़ा लिए थे तो उसके ऊपर 9 जज आप और रख के ले आए हैं, तो ये कब हुआ, क्यों जरूरत महसूस की गई, वजह क्या है, ये अब किस्सा ही नहीं है। अब बिल सरप्राइज से ही आते हैं। चैलेंज करने के लिए इसमें कई पॉइंट्स मौजूद हैं, लीगल पॉइंट्स ग्राउंड उठाए जाएंगे, लेकिन वो तो कानून साजी के मामलात हैं, फिर उसमें आइनी नुकते शामिल करके आइनी बेंचों को भेज दिए जाएंगे। तो फॉर टाइम बीइंग अदलिया का महाज गवर्नमेंट ने फतह कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। कल जुडिशल कमीशन में क्या होता है उससे आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।